आप मुझे बताइए कि जरूरी है शादी करना? आप कितने वर्ष की हैं? मैं 38 की हूँ। पहले के विवाह तो टिकते थे, आज के नहीं टिक रहे हैं। आज के लोग पड़ताल नहीं करते ठीक ठीक से। मैरिज के लिए मेरे अंदर नफरत है कि मैं कुछ भी करूँ, जान दे सकती हूँ, बट मैं मैरिज नहीं कर सकती। वशिष्ठ, राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने विवाह किया। विवाह एक व्यवस्था है इस समाज की। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम ओम है। थोड़ा माइक पास में लो, जोर से बोलो। मेरा नाम ओम है। मैं माइक तुम पकड़ो बेटा। हाँ बोलो। आप छोड़ो। मेरा नाम ओम है। मैं 38 ईयर ओल्ड हूँ और हम लोग 6 बहन भाई हैं और मेरे घर में सबकी शादी हो चुकी है। मेरी यंगर सिस्टर थी जिसकी 2012 में शादी हो चुकी है, बट मैंने शादी नहीं की। रीज़न ये था कि मैंने अपने घर में, नेबर में, रिलेटिव एंड रिलेशन एंड ऑफिस, मेरे से जितने भी मेल्स लोग थे जो मैरिड थे, अनमैरिड थे, यंगर्स लोग इतने नशे करते थे, उनको देखते हुए मेरे अंदर डर हुआ। मैं एक प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ और नशे से मैं बहुत नफरत करती हूँ। तो जब मैंने देखा जो लड़कियाँ शादी हुई, शादी होने के बाद उनके हस्बैंड नशा करते हैं, उनके साथ जो दुख मिलते हैं, उनको बहुत चीज़ें होती हैं, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, तो मेरे मन में ये आया कि मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना। सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, अपने लिए जीना है और मतलब किसी पे निर्भर नहीं रहना। अब आज की डेट ऐसी है कि मेरे पास बहुत लोग हैं, मेरे बड़े हैं, छोटे हैं, मेरे साइज के हैं, सब एक ही क्वेश्चन करते हैं, आप मैरिज करो, मैरिज करो। आप मैरिज नहीं करोगे तो बुढ़ापे में कौन आपका साथ देगा? कैसे रहोगे आप बुढ़ापे में? कौन आपको देखेगा? आज आपके हाथ पे सही सलामत है तो आप ये सोच रहे हो नहीं मुझे शादी नहीं करनी। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो कौन आपको देखेगा? शादी बहुत ज़रूरी है करना, तो शादी आपको ज़रूरी है करना। इस तरीके से मेरे पास एवरीवन क्वेश्चंस बहुत लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहीं शादी में, रिलेटिव रिलेशन में जाना भी मैंने बंद किया हुआ है, क्योंकि मेरे साथ ये क्वेश्चन फेस होता है मेरे साथ। तो आपको शादी क्यों नहीं करनी है? शादी इसलिए नहीं करनी, मैंने आपको अभी बताया कि मेरे मतलब रिलेटिव, रिलेशन, देन नेबर, मेरे ऑफिस, मैंने बहुत लोग जो मेल पर्सन थे, देन फीमेल भी थी, वो सब स्मोक करती हैं, ड्रिंक करती हैं, टाइप के नशे करती हैं और मैं इन नशे से नफरत करती हूँ। तो नशे वाले से मत करना, बिना नशे वाले से कर लो। बिगर नशे, मेरी 3 सिस्टर हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है और भी बहुत कज़न सिस्टर्स हैं। शादी से पहले वो नशा नहीं करते, बट शादी के बाद नशा करने लगते हैं, तो गारंटी नहीं है ना कि भाई शादी के बाद वो नशा ही नहीं करेंगे। बोलते हैं कि नहीं करते। मेरी खुद की यंगर सिस्टर थी, छोटी सिस्टर, जिसकी 2012 में शादी हुआ। शादी जो हुई थी वो ये बोल के हुई थी नशा नहीं करते, कुछ नहीं करते, डॉक्टरी स्टडी कर रहे हैं, बट शादी के बाद पता चला वो सारे टाइप के नशे करते थे। 2012 से 2020 तक का टाइम दिया, 8 साल, बट वो लड़का नहीं सुधरा। सेकेंड ऑफ हमने वहाँ से डिवोर्स किया। उनके फादर इन लॉ, पूरी फैमिली अच्छी थी, बट लड़का ठीक नहीं था और आज की डेट में वो लड़का भी नहीं है। वो इतना ज़्यादा ड्रग्स लेता था, वो एक्सपायर ही हो गया कुछ टाइम पहले। तो मेरी बहन की 2020 में डिवोर्स हो के 2021 में सेकंड मैरिज किया। तो मैंने इतने सारे चीज़ें हैं जो फेस की हैं, तो मेरे अंदर डर बैठ गया कि शादी ज़रूरी नहीं है करना। आप मुझे बताइए कि ज़रूरी है शादी करना? आप कितने वर्ष की हैं? मैं 38 की हूँ। 38। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? हाँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मैं एक बैंकिंग रिकवरी में मैं वर्किंग करती हूँ। प्राइवेट, सरकारी? हाँ, नहीं, प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, तो अब सेल्फ डिपेंड है तो विवाह नहीं करेंगे? हाँ, मुझे नीड नहीं है मेरे। मैं जरा सोचो कि हर लड़की सोचे कि मैं सेल्फ डिपेंड हो जाऊं और विवाह ना करूं, तो सृष्टि की रचना, सृष्टि का ग्रोथ रुक नहीं जाएगी? ग्रोथ रुकेगी, बट आप ये लड़कियां भी नशा कर रही है ना। मेरे साथ में ऑफिस थी, वो लड़कियां भी आप तो स्मोक मत ड्रिंक। करो, आप तो नहीं करती ना। मैं टच बस भी नहीं। आपको बिना नशे वाला लड़का ढूंढ। जैसे आपने कहा कि आपकी बहन का विवाह नहीं, हुआ बस आप और उसका जिस लड़के से ब्याह हुआ वो नशा करने लगा। क्या है, कहते ना, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जल्दबाजी में विवाह नहीं करना चाहिए, लड़के की पूरी तह तक पहुंचना चाहिए, है ना, और जान पड़ताल करके, जांच पड़ताल पूरी करके फिर विवाह करो। तो पहले के विवाह तो टिकते थे, आज के नहीं टिक रहे हैं। आज के लोग पड़ताल नहीं करते ठीक ठीक से, पहले के लोग पड़ताल करते थे। जो लड़का आपको बचपन से जानता हो या आप जिसको जानते हो, ऐसा कोई हो तो मेरी लाइफ में कोई लड़की भी फ्रेंड नहीं है। बॉयज़ बहुत दूर की बात है। मेरे बड़े भैया हैं, वो ही मेरे लिए सब कुछ है। तो फिर मेरे से क्या पूछना है? बस ये था कि अगर मैं शादी नहीं कर रही तो कोई पाप तो नहीं है।
क्योंकि क्वेश्चन आते हैं ना कि बुढ़ापे में कौन देखेगा, आज भाई है मम्मी पापा ये देख रहे हैं, जब ये साथ छोड़ देंगे तो आपका कौन होगा। ये क्वेश्चन मेरे मन में कई बार आता है। बट मैरिज के लिए मेरे अंदर नफरत है कि मैं कुछ भी करूं, जान दे सकती हूँ बट मैं मैरिज नहीं कर सकती। क्यों नफरत हो गई? रिश्ते टूटते हुए देखकर? हाँ सर, बहुत। मेरे ऑफिस स्टाफ में 80% लड़कियां थी सर। आने वाले समय पे यही है कि लड़के लड़की विवाह ही नहीं करेंगे, और जब विवाह नहीं करेंगे तो फिर लिव इन बढ़ेगा। लिव इन बढ़ेगा तो समाज में व्यभिचार होगा। समाज में क्या ज़्यादा बढ़ेगा? व्यभिचार, व्यभिचारी लोग ज़्यादा होंगे। इसलिए विवाह एक व्यवस्था है। राम जी ने विवाह किया, वशिष्ठ, राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने विवाह किया। विवाह एक व्यवस्था है इस समाज की। इस विवाह की, जैसे आपके माता पिता ने विवाह किया तो आपको इस धरती पे आने का अवसर मिला। आपके माता पिता भी ऐसे बोलते कि ब्याह नहीं करना, तो फिर आप हमसे सवाल ही नहीं पूछ सर पाती। मैं मेरे सामने जो चीजें फेस हुई है ना, उनको देख के मेरे मन में डर हो गया। तो अब वो डर मैं हटा दो। नहीं हट सकता सर, वो नहीं हट सकता, क्योंकि मैं एक नहीं अनेक। आप कहें तो फिर आपके लिए लड़का ढूंढे हम लोग। नहीं सर, नहीं पॉसिबल नहीं है शादी। मैं आपसे यहाँ से मतलब गौरी गोपाल से मैं 6 साल से जुड़ी हूँ। नहीं, आप कहें तो आपके लिए ब्रांडेड लड़का ढूंढ दें। नहीं सर, नहीं। कोई ब्रांडेड आपने जो देखे हैं वो सब चाइना मॉडल देखे हैं। नहीं, एक आध ब्रांडेड ढूंढ के गौरी ले आए। गोपाल आपके जो सामने था, उनमें भी मैं कितनी माताओं से मैंने बात करी। सब माताएं मैरिड थी, जिनके अपने बच्चे थे, सबके। सोचो वो शादी होने के बाद वो इस उम्र में अकेली रह रही हैं। सही है। हाँ, तो चलो फिर अच्छा है, भगवान का चिंतन करो। जैसे मीरा ने जगत से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया, आप भी जगन्नाथ से, भगवान श्री कृष्ण से, राम से अपना वो संबंध, बचपन से मैं भगवान से रिश्ता बचपन से जोड़ मैं करती लीजिए। हूँ, बस ठाकुर जी की पूजा करती हूँ सुबह। खुश रहिए, शाम। खुश हाँ। रहिए।